आप लोगों ने जो असाइनमेंट्स हैं वो इसी तरह से सबमिट करनी है कि जैसे हम लोगों ने स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे देखें, इस टाइप का उसने स्ट्रक्चर शो किया है। ये 12 है बेसिकली, ये देखें, ये स्ट्रक्चर उसने शो किया। तो आपने इस तरह का बनाना है स्ट्रक्चर, ठीक है। 12 कॉलम्स हैं, 6 कॉलम्स, 6 कॉलम्स, 4 कॉलम्स, 4 कॉलम्स एंड 4 कॉलम्स। बन जाएगा। जी सर। बना के आप लोगों ने क्या करना है, ये देखें नीचे उसने बेसिक जो ग्रिड स्ट्रक्चर है ये वो ही दिया हुआ है। तो इधर आप लोगों ने सिर्फ वो क्लास का देना है कि उसका नंबर बता देंगे ग्रेड का, और उसके मुताबिक वो बन जाएगी। इसी तरह से ये नीचे तक उसने दिया हुआ है, यानी एक रफ उसने दिया है, आपने कंटेनर क्लास का उसने यूज किया है। तो ये चीजें हम लोग चूंकि पढ़ चुके हैं, तो आपने ये बना के यहाँ पे सबमिट कर देना है इसको। सर कब तक सबमिट करवाना है? जब भी आप लोग बना लें इसको। तो ये दोनों क्लासेस भी हम लोग कर चुके हैं, कंटेनर भी, डॉट कंटेनर और डॉट कंटेनर फ्लोट भी, दोनों हम लोग कर चुके हैं। अच्छा, इसका उसने यूज किया हुआ है, ये देखें कि ये चीजें बनाई हैं। ये 4 कॉलम्स का 8 का है, ऑफसेट सर ये दिया हुआ पूरा दोबारा बता दें, सबमिट कैसे करवाना है? है। मैं बता रहा हूँ बेटे, अभी तो बताया नहीं है सबमिशन का। एक ये हेलो वर्ल्ड इसने बनाया है, तो ये कॉलम्स दिए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, अपलोड कैसे करना है आप लोगों ने, आपने करना है ऐसे, ये देखें, ये बटन दिया हुआ है अपलोड का, जी सर। यहाँ पे क्लिक कर लेना है, टाइटल देना है, असाइनमेंट का टाइटल देंगे। अच्छा, फिर ब्राउज करना है, नो फाइल सिलेक्टेड। आप लोग जो असाइनमेंट करेंगे उसको ट्राई करनी है कि पीडीएफ में क्रिएट कर लें, उसका पीडीएफ क्रिएट कर लें, ठीक है। क्योंकि ये जो है फाइलें कुछ जो ये सपोर्ट करता है, ये पीडीएफ टाइप की फाइल्स हैं जिनको ये सपोर्ट करता है। पीडीएफ हो सकती हैं, पावर पॉइंट की हो सकती हैं, वर्ड की फाइल्स हो सकती हैं। तो ये इस टाइप की जो फाइल्स हैं उनको सपोर्ट करता है। फर्स्ट करें यहाँ से हम लोग ये बूटस्ट्रैप की जो स्लाइड है इसी को ही कर लेते हैं। सक्सेस अपलोड हो चुकी है सर्वर पे, यहाँ पे टाइटल देंगे और इसको शेयर विद, किसके साथ शेयर करना है, पहले टाइटल देते हैं बूटस्ट्रैप। अच्छा, जिसके साथ शेयर करना है, शेयर विद सुपरवाइजर, ये मैं हूँ, यानी सुपरवाइजर के साथ आपने करना है, या आप लोग विद एवरीवन, पूरे ग्रुप में शेयर विद एवरीवन, तो सबके साथ आप शेयर कर सकते हैं इस तरह से। तो ये चीज़ें हैं जी, माई फाइल्स, आपकी तमाम की तमाम फाइल्स यहाँ पे आएंगी। तो ये आप लोगों ने इस पर क्लिक कर दिया, यहाँ पे अगर गौर करें तो ये मेरे साथ शेयर हो चुकी है सुपरवाइजर के साथ। समझ आई बात? जी सर। इसी तरह टाइपोग्राफी हम लोग कर चुके हैं, तो वो आप लोगों ने करनी है, ये वही हेडिंग्स वगैरह, ये चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। बस इतनी इसने टाइपोग्राफी दी है, हालांकि हमने इससे थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया था। और उसके बाद है जी टेबल्स है। आज हम लोगों ने टेबल्स को देखना है। ये देखिएगा टेबल कैसे बनेगा, टेबल क्लास है, तो इस पर कैसे वर्क करना है आप लोगों ने। टेबल रिस्पॉन्सिव और क्लास का नेम टेबल है। सर टेबल ही नहीं है, और भी होता है, टी है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा पूछ सकते हैं। असल चीज़ ये है कि आप लोगों के एनरोलमेंट ज़रूरी थी और है, आप लोगों के एनरोलमेंट का होना ज़रूरी है एलएमएस के अंदर। अगर नहीं हुई तो फिर भी आप लोग मुझे बता सकते हैं, आपके ईमेल का कोई मसला होगा, ईमेल एड्रेस का या कोई और, तो वो उस चीज़ को देख लेंगे। अच्छा, मज़ीद जो आज हम लोगों ने देखना था वो है, हम लोगों ने जो वर्क किया था,
बूटस्ट्रैप के अंदर। तो यहाँ पे हमारी ये फाइल है फर्स्ट, इसको ओपन करवा के देख लेते हैं, दिस वन। तो ये इसने शो कर दी। नेविगेशन बार में हम लोग कोई आइकन्स मैं यहाँ पे क्रिएट करने जा रहा हूँ नेविगेशन बार के अंदर। इसका कोड ओपन कर लेते हैं, बल्कि सबलाइम को ओपन करके यहाँ पे दोनों फाइल्स को ड्रैग करवा लेते हैं, फर्स्ट एंड स्टाइल्स डॉट CSS। अच्छा, अब जो नेविगेशन बार है, नेव बार, इसके अंदर एक कॉलम दिया हुआ है। जस्ट हम एक और कॉलम देते हैं जिसमें नेविगेशन बार लिखा हुआ है। हम एक और यहाँ पे कॉलम ले लेते हैं, डिव, और इसी के अंदर क्लास जो है वो हम यूज करने जा रहे हैं कॉल, यानी एक और नया कॉलम। अभी इसके अंदर चीजें हम लोगों ने रखी नहीं है, तो यहाँ पे बेसिकली दो कॉलम्स बन चुके हैं। एक ये नेविगेशन बार वाला, ये तभी इधर मूव कर गया है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा। एक ये कॉलम है, एक नेविगेशन बार वाला है। समझ आ रही है ना? जी सर आ रही है। जी सर आ रही है। सिर्फ एक दो बच्चों की आवाज आती है, बाकी नहीं। ओके, सर आवाज आ रही है। नहीं बेटा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि समझ आ रही है आप लोगों को? आवाज की सिर्फ बात नहीं है। जी अच्छा, सर आ रही है। जी ओके। सर आ रही है। ओके ओके बेटा, एक और हम लोग करेंगे CDN नेटवर्क का। CDN नेटवर्क एक और है हमारे पास। जैसे हम लोगों ने बूटस्ट्रैप का किया है, min.css को हम लोगों ने एक्सेस करवाया था, लेकिन ये यहाँ पे लोकली यूज हो रही है। आप लोगों को याद होगा हम लोग इंटरनेट से भी href करवा सकते हैं, याद है ना? इसी तरह एक वेबसाइट है जिसका नाम है फोंट आसम। फोंट आसम, ठीक है? फोंट आसम को आप लोगों ने ओपन करवा लेना है। अच्छा, इसमें जो फोंट आसम है, इसमें बहुत ज्यादा हमारे पास आइकन्स बने हुए हैं। हम इसको ओपन करेंगे, fontasm.com वेबसाइट का नाम है। इस तरह से ये ओपन हो जाती है। इसका जो वर्जन 6 जा रहा है अल्फा, पुराने वर्जन्स भी हैं। तो स्टार्ट फॉर फ्री आप लोगों ने ये कर लेना है। इसके अलावा इसको डाउनलोड किया जा सकता है, और कुछ हमारे पास फ्री आइकन्स भी हैं। और ये वाला वर्जन है, हम पुराना वर्जन इसी पे पहले तो 5.15 पे इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हम लोग आइकन्स पे जाते हैं। आइकन्स हम लोगों ने ओपन करने, मैं आइकन्स दिखा रहा हूँ जो कि हम लोग एक्सेस करवा सकते हैं। तो ये तमाम फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये तमाम आइकन्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं जिनको हम लोग अपनी वेबसाइट के अंदर लगा सकते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा। तो यानी पेमेंट करनी है, उसके लिए पे का लगा देते हैं, अमेज़ॉन पे है, ये एम्बुलेंस दे दी है, और चीज़ें हैं। फ़र्ज़ करें ये एप्पल का दे दिया इसने, ठीक। इसी तरह हम सर्च भी करवा सकते हैं। हम सोशल मीडिया को सर्च करवा लेते हैं, फ़र्ज़ करें फेसबुक। तो ये फेसबुक से रेलिवेंट उसने चीज़ें दे दी हैं, मुख्तलिफ आइकन से। फ़र्ज़ करें ये वाला है स्केयर वाला, फेसबुक स्केयर। इसको हम लोग क्लिक करते हैं इस पे। इसको मैं एक्सेस करवाना चाह रहा हूँ अपनी वेबसाइट के अंदर, ये वाले आइकन। तो उसने ये कोड दे दिया है। कोड तो हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करें, कॉपी हो चुका है। और इसको यहाँ पे हम लोग ये जो नई क्लास बनाई है इधर हम लोग पेस्ट भी करवा देंगे। ये पेस्ट करवा दिया है जो नई हम लोगों ने ये कॉलम बनाया है। समझ आ रही बेटे बात? उस कोड पे मैंने क्लिक किया, कॉपी हुआ, इसको मैंने पेस्ट करवा दिया, सेव हो गया। अब यहाँ से चेक करते हैं, इधर उसने कुछ शो नहीं किया। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमने उससे मुतल्लिक जो फाइल है CDN, यानी ये इस चीज़ की ये जो क्लासें बनी हुई हैं, फैब
ये क्लासेस बनी हुई है ना, फैब, एफ ए फेसबुक स्केयर, ये क्लासेस हैं। इनकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे है? तो इसकी इंफॉर्मेशन भी हमें हासिल करने के लिए हमें इसको लिंक अप करना पड़ेगा। तो लिंक अप करने के लिए हमें क्या फिर किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी कि हम लोग फॉन्ट सम CDN लिंक, ठीक, इस पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ से किसी भी वेबसाइट को ओपन करें। फर्ज करें मैं ये W3 स्कूल्स को ओपन करवा रहा हूँ। यहाँ पे ये दिया हुआ है इसने, ये फाइल है बेसिकली। इसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ। ये कॉपी की है और आप लोगों ने इसको यही लिंक के साथ ही इधर पेस्ट करवा देना। ये भी एक नया लिंक आ गया, स्टाइल शीट है। href क्या है? http पर जाओ, यानी CDN.js है, cloudflare.com, ajax लाइब्रेरी, फॉन्ट आसम 4.7 इसका वर्जन दे रहा है, CSS है fontasm.min.css। यानी अब हम लोगों ने फाइल को एक्सेस करवा लिया है। समझ आ रही है ना, जैसा से उसको किया था बूटस्ट्रैप को। जी सर। यस सर। तो अब देखते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन हमने दी है क्या ये एक्सेस होती है। यस, ये थोड़ा सा इसने इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन उसको किसी और तरीके से दे गया है। मेरा ख्याल है कि पुराना वर्जन हमने यूज़ किया है। लिंक जो है ये पुराना है, ये बल्कि इसने दी हुई हैं कार्स के लिहाज से। चेंज करके देखते हैं। क्योंकि वो 6 का आ चुका है, अल्फा 6, तो हम इसको डाउनलोड भी करवा सकते हैं। इसको चेक कर लेते हैं। मैंने रिप्लेस करवा दिया है इससे, फैब फेसबुक ऐप। अच्छा, अभी भी इसने शो नहीं किया है। चले, ये वाली मैं करवा के देखता हूँ, इसको शो करता है। कार वाली जो इन्होंने बनाई हुई, उसको शो कर दिया। इट मीन्स के जो हम लोगों ने फाइल यूज की है ना, वो पुरानी है। ऊपर 4 पॉइंट कितना था ना वर्जन, ये 4.7 है। तो अब तो वो 5 के बाद 6 भी आ चुका है। तो हम लोग वर्जन पहले ढूंढ लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। अल्फा के साथ हम लोगों ने स्टार्ट नहीं करना, बल्कि बिल्कुल फॉन्ट आसम के स्टार्ट पे चले जाते हैं। ये है वर्जन 5.15.3, इसको ओपन करवा लेते हैं। तो ये आ चुका है। और हेलो, वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हो? चलो मैं लगाऊंगा, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा, इसको वर्जन जो है ना, वो हम लोग लेटेस्ट लेते हैं। CDN लिंक,
वर्जन 5। वर्जन 5 को ये वर्जन 5 है जी। all.css pro.fontawesome.com रिलीज, ये वाली ठीक है। यहाँ से मैंने इसको हासिल कर लिया। अच्छा, फॉर कस्टम सेटअप सीडीएम, ओके, इसी को एक्सेस करवाते हैं। ये वाला वेबसाइट है। अब आउटपुट चेक करते हैं इसकी। अब देखें आ चुका है फेसबुक का आइकन भी। जी सर। यस सर। सर एक दफा बता दिया आपने कौन सा वर्जन से किया है दोबारा से? मैंने 5 वाला किया, ये देख लें। मैं कोड भी आप लोगों को सेंड कर देता हूँ, ठीक है? ओके सर। ओके ये सर, देखें, थैंक यू। मैं इनकी अपनी वेबसाइट पे गया हूँ, वहां पे वर्जन 5 है। फोंटॉसम की अपनी pro.fontawesome.com। तो यहाँ से CDN को हम लोगों ने अप्लाई किया है। अच्छा, अब चूंकि हम लेटेस्ट कर चुके हैं तो ज़्यादा चीज़ें एक्सेसिबल होंगी हमारे लिए। इसमें मज़ीद भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे यहाँ उसने स्टाइल दिया हुआ था, तो हम लोग इसके साथ ही स्टाइल भी दे सकते हैं। स्टाइल का एट्रीब्यूट दे के आप लोग इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ा दो। फ़ॉन्ट साइज हम इसको दे देते हैं 20 पिक्सल्स। देखें थोड़ा बड़ा हो गया है आइकन। इसी तरह से अगर हम इसको 30 कर देते हैं, 30 पिक्सल मैंने कर दिया, इसी आई जो दिया हुआ क्लास के अंदर ही, ठीक है? तो लिखा कुछ नहीं है हमने। जो आप लोगों ने लिंक लगाना है वो इसके ऊपर लिंक भी लगा सकते हैं फेसबुक का ही। तो ये देखें इस तरह से आ गया। अब इसी को मैं कॉपी करता हूँ। क्या समझ आई है बेटे आप लोगों को ये चीज? जी सर। आ रही है सर। ओके, स्टाइल आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मज़ीद हम लोग थोड़ा सा करते हैं इसको। इसी को मैं कॉपी करवा रहा हूँ और पेस्ट करवा देते हैं। 3-4 मरतबा पेस्ट करवा देते हैं। क्लास जो है वो फा ही है, फेसबुक की बजाय। ये मैं सारा ख़त्म कर रहा हूँ, F तक ख़त्म कर रहा हूँ। यहाँ पे फर्ज करें हम लोग दे देते हैं ट्विटर, इधर इंस्टाग्राम दे देते हैं। यहाँ पे मैं यूट्यूब का दे देता हूँ। तो ये चेक कर लेते हैं पहले। देखें सारे आइकन्स आ चुके हैं। जी सर। यस सर। और इन लाइन आ रहे हैं। जी सर। अच्छा, इसी तरह एक और हम लोग इसको करवा लेते हैं और इधर मैं लिंक्डइन दे देता हूँ। तो लिंक्डइन भी आ चुका है। समझ आ रही है ना बात? जी सर। जी सर। अच्छा, फिर ये यहाँ पे दे रहा है जी ब्लैक दे रहा है कलर। तो हम लोग, अगर आप लोगों ने इसको चेंज करना है तो इधर ही स्टाइल के अंदर ही आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। तो एक चीज़ जहन में रखिएगा, ये पिक्चर के तौर पे नहीं आते, ये करैक्टर के तौर पे यहाँ पे शो हो रहे हैं, तभी फ़ॉन्ट साइज हमने दिया है। तो जो पिक्चर होती है उसके तो पिक्सल्स हमें बढ़ाना पड़ते हैं। यहाँ पे आप लोग फ़ॉन्ट साइज पॉइंट्स में भी दे सकते हैं।
तो ये जितने आइकन्स हैं ये एज करेक्टर वो दे रहा है हमें, और इससे एक तो वेबसाइट पे जो है वो बर्डन भी कम पड़ता है कि करेक्टर में ये यानी बिहाइंड द सीन वो हैंडल हो रहे हैं। सेकेंडली ये है कि हमें जो हमने एक दिया होता है यानी आइकन दिया होता है हमने अगर पिक्चर की शक्ल में, तो ये पिक्चर की शक्ल में नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है? ये पिक्चर नहीं है, ओके बल्कि ये सर। करेक्टर को ही उन्होंने डाला हुआ है, इस तरह से बनाया हुआ है। कलर इसका हम लोग चेंज कर देते हैं। कलर फर्स्ट करें, हम कर देते हैं रेड। तो फेसबुक का रेड कर दिया हम लोगों ने कलर, बाकी भी आप लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ें जो है मैनेज करके कीजिएगा। मज़ीद हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, इसको मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट। आप लोग इसके लिए क्लास भी बना सकते हैं, यानी एक एक क्लास बना लें और उसको आप लोग हैंडल कर सकते हैं। मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट, इसको दे देते हैं 5 पिक्सल। तो यही सेम जो है ना, ये स्टाइल यहाँ कलर से लेके और इधर तक, ये मैं सब में पेस्ट करने जा रहा हूँ स्टाइल के अंदर। सारे रेड हो चुके हैं, और इसके अलावा देखिएगा स्पेस भी बढ़ गई है आपस में। और इसके अलावा साथ साथ 5 हमने दिया था, तो मार्जिन जो है वो अगर 8 कर दें हम लोग तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। 8 पिक्सल्स, 8 पिक्सल्स, 8 पिक्सल्स, और इधर भी 8 पिक्सल्स कर देते हैं। फॉलो की बेटा बात? जी सर। यस सर। ये वाले आप लोग इस तरह से लगा सकते हैं। बाकी अपने जो हैं आप लोग जो आइकन्स बनाएंगे वो ये वाली जो नेविगेशन बार है, जो दूसरा हमारा है, यहाँ पे आप लोग लगा सकते हैं। उसको राइट अलाइन कर लीजिएगा। ये लेफ्ट अलाइंड है, उसको राइट की तरफ आप पुश करवा दें उनको। ओके ओके सर। सर इनको एज इट इज रहने दें। ओके सर। इसको जो आपने आइकन्स ऐड किए हैं उनको नहीं, इनको आप और क्या करना चाह रहे हैं? होवर लगा सकते हैं इनको। देखिएगा पहले के ऊपर ही हम लोग होवर लगा देते हैं। होवर लगाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें फिर क्लास बनानी पड़ेगी इसकी। ये हमने स्टाइल दे दिया है, इनलाइन स्टाइल दे दिया है इसको। तो होवर के ऊपर हम यहाँ पे होवर लगा के देखते हैं। फिर होवर जैसे ही होवर हो तो कलर कौन सा आना चाहिए, कलर तो दिया हुआ है, ठहरें चेक कर लेते हैं इसको। गायब हो गया है, इट मीन्स के यहाँ पे होवर नहीं लगेगा। हमें एक सब क्लास बनानी पड़ेगी इसके लिए, और चले मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। इसको हम कह लेते हैं डॉट सोशल। सोशल मीडिया के हैं चूंकि मैं तमाम में वही चीज़ें दे रहा हूँ। अब हम सबके साथ यही जो क्लास है इसको साथ ऐड करवा देंगे। तो इसमें हम लोग दे देते हैं फैब, और ये वाली क्लास है अच्छा। इसके साथ हम लोग होवर लगा देते हैं सोशल के साथ। तो होवर और
कलर कौन सा कर दे? कलर कर दे इसका ग्रीन। लेट्स सपोज, चलें इसको चेक कर लेते हैं। सबके साथ हम लोग ये वाली क्लास अप्लाई कर देंगे। एक पे अप्लाई करके देखते हैं। डॉट सोशल, सिर्फ सोशल ही आना चाहिए। आई के अंदर है तो आई के लिहाज से लेके आते हैं। सर अगर हम नई डिव क्लास बना के उसके अंदर दें तो सोशल को? ये दिया जा सकता है। जी सर। इसको अप्लाई किया था मैंने। वो एक और क्लास के तौर पे दे के देखते हैं। सर जी बेटा। तो ऐसा करें, जो हमने दी है क्लास FAB फेसबुक की, तो उसके साथ और लिख के चेक करते में भी हो जाए। इसमें मैंने अप्लाई किया था, मैं एक सेकंड चेक करता हूँ। स्टाइल आ गया नीचे, इनको अप्लाई किया था। FB1 इसमें मैंने क्रिएट की थी ये वाली। ठीक है। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं बेटे, क्या करें?
क्लास है ना हमारे पास जी। फेसबुक आइकन, जहाँ पे ये क्लास है उसके साथ हो लिखें FAB, फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम कॉलन होवर, फिर इसके साथ होवर करें। यस सही कह रहे हैं। अगर इसी को हम लोग ले लेते हैं, यस ये डॉट फैब डॉट ये है, चले इसको हम लोग होवर करके देखें। कर दो। सर ये बता दें कि ये लिंक कहाँ से मिली है, जो आप बता दें, मैं सेंड कर दूंगा, वो बता दें वेबसाइट का नाम, CDN लिंक वाली लिंक फ़ॉन्ट आसम की हैं लिंक्स, मैं चेक कर लेता हूँ। तो हम लोग प्रॉपर्टीज अपनी ये नहीं लगा सकते हैं बस, और कोई मसला नहीं है। तो ये सिर्फ बताने का मकसद यही था। आप लोगों ने इसको बाकी लिंक्स इसके ऊपर लगाने हैं एंड आप लोगों ने अप्लाई करना है। कैसे करेंगे आप लोग? ये आई जो है जहाँ पे दिया हुआ है, यानी जहाँ पे ये ख़त्म होगा, ये इधर से आप लोग एक लिंक इसी के ऊपर लगा सकते हैं, या बाहर से भी इसको एंकर टैग लगाया जा सकता है। समझ आई बात? वो फिर ये वर्क करेगा, यानी आपने जो अकाउंट देना है उसके मुताबिक आप लोग वर्क करवा सकते हैं। इसी तरह से इसमें आप लोग फर्ज करें होम पेज बनाते हैं, तो होम से रेलिवेंट हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी सिंबल्स होंगी। आइकन्स पे आप लोगों ने चले जाना है, सर्च आइकन भी वो कह रहा है, तो फ़ॉन्ट आसम की वेबसाइट है, इन्हीं का CDN यूज़ करना है। यहाँ पे फर्ज करें ये फ्री वाले हम लोगों ने ढूंढने हैं, बाकी प्रो भी हैं। होम पेज के लिए हम करना चाह रहे हैं, तो ये देखें कि होम के साथ अगर आप लोग आप होम नहीं लिखना चाह रहे, सिर्फ पिक्चर शो करना चाह रहे हैं, समझ आ रही है ना, होम की बजाय, तो बटन एक जो है वो इस तरह से आ जाए। ये सिर्फ 2-3 ही इसने दिए हुए हैं, बाकी एक्सेसिबल नहीं है। बाकी वो कह रहा है जी प्रो हैं, यानी आपको पे करना पड़ेगा उनके लिए। तो ये वाला फर्स्ट वन दे रहा है वो होम के लिए, ये ग्लू वगैरह दे रहा है, कारवैन है, हाउस यूज़र है, कुछ वो दे रहा है, कुछ नहीं है। ठीक है बेटा, तो बटन्स के साथ लगाया जा सकता है। इसी तरह आप लोग देखें कॉन्टैक्ट अस का भी आप लोग बटन लगा सकते हैं। आप साथ लिख भी सकते हैं कॉन्टैक्ट अस, यानी साथ लिख दें, साथ बटन ये वाला जो है आइकन ये यूज़ कर लें, तो ये कॉन्टैक्ट अस के लिहाज से। इसी तरह हमारे पास होता है, फर्स्ट करें सर्विसेज, तो सर्विसेज के लिहाज से आप लोग कोई भी आइटम दे सकते हैं। ठीक है बेटा, वैन का आमतौर पे आता है, कोई पेमेंट है, कोई वैन है, इसका मतलब आप लोग उसको किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट में यूज़ करेंगे। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं जहाँ पे आप लोग देखते हैं कि यार ये वेबसाइट के अंदर इस तरह के आइकन्स तो शो कर रहा है, ये कहाँ कैसे बना लेते हैं ये लोग, या कैसे आते हैं, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये भी थ्रू CDN ही आ रहे हैं। ओके, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बनी बनाई चीज़ें हैं। आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ अपने कोड के अंदर उनकी फाइल को एक्सेस करवाना है, जैसे ये लिंक करके मैंने उसको एक्सेस करवाया, CSS है ये, और बाकी हम लोगों ने उसका कोड आपको मिल जाएगा, हर जो आइकन है उसका कोड मिल जाएगा, उसकी क्लास बनी हुई है और उसको आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। बाकी उसमें जो चेंजेस करनी है वो कर लीजिएगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे की है कुछ। क्लियर? क्लियर सर। सर आप फ़ॉन्ट आसम पे जाने के बाद कहाँ पे स्टार्ट फ्री पे गए हैं? वो अच्छा बता दें। जी बिल्कुल, आपने स्टार्ट फ्री करना है इसको। जो फ़ॉन्ट आसम है इसको ये मैं स्टार्ट से कर रहा हूँ।
तो ये देखिएगा स्टार्ट फ्री है। आप लोग बजाय इसके वर्जन पे पहले जाएं, आपने फाइल हमें चाहिए वर्जन 5.13 वगैरह वगैरह जो इसने दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे तो इधर हमें गेट स्टार्टेड का ये, अच्छा ये ऊपर वाला वर्जन है, इधर गेट स्टार्टेड इसने दिया हुआ था। ये तो आइकन्स आ गए हैं। चले यहाँ पे करके देख लेते हैं, यूज स्टार्ट यूजिंग दीज वर्जन्स, गेट स्टार्टेड। फॉर फ्री। अच्छा ये आपको वो कहता है अपना ईमेल एड्रेस दो, अगर आपने प्रो वर्जन इसका लेना है या कोई उस लिहाज से ले रहा है। डाउनलोड करवा सकते हैं इसको, फाइलों को डाउनलोड भी करवाया जा सकता है। ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा कैसे आप लोगों ने इसको डाउनलोड करके यूज़ करना है। तो एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर ये एक यूट्यूब के जरिए हमें लिंक करके दिखा दें प्लीज़, और दूसरा हमें आज जिसकी कोई असाइनमेंट दे दें जो हमारे लिए प्रैक्टिकली है सर सूटेबल। और देखो मैंने आपको असाइनमेंट तो दे दी है, मैंने क्या बोला कि आपने इनको लिंक भी लगाने हैं, इनके ऊपर बनाने हैं और लिंक भी लगाने हैं। आमतौर पे सोशल मीडिया आइकन्स यूज़ किए जाते हैं वेबसाइट्स के अंदर आमतौर पे, लेकिन इसके अलावा भी आप लोग कर सकते हैं। मैंने तो डायरेक्ट नेम लिखे हैं और वो आइकन्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये हम लोग इसको मैं दोबारा से फिर आता हूँ। परसों असाइनमेंट में यही करना है ना कि जो ये आइकन इन पे लिंक्स लगाने हैं बस। जी जी बिल्कुल। अच्छा ये क्लिक करना है, इसको क्लिक कीजिएगा, गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। यहाँ पे भी वो बेसिकली वही दे रहा है, यानी आपकी ईमेल एड्रेस पूछ रहा है। डायरेक्ट हम लोग करते हैं, आइकन्स पे चले जाएं, आइकन्स पे जाएं, इसके डॉक्स भी दिए हुए हैं। ये आइकन्स आ गए हैं, फ्री आइकन्स आ जाएंगे आपके पास, या प्रो ओनली है, सॉलिड है, रेगुलर है, लाइट है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग जाते हैं, बेसिक यूज ये दिया हुआ है, ये क्लासेस दी हुई हैं कैसे यूज करनी, ठीक है। और ये सॉलिड है, ये उसके फ्री हैं, ये फैब क्लास जैसे बनी हुई है, ब्रांड्स की है, ये फ्री है। ये प्रो है, ये भी फ्री है सॉलिड वाली, ठीक है। तो इसमें हमने कोड कहाँ से लिया था, ये स्पैन करके उसने इसको किया हुआ, ठीक है, गुड। ये भी कर सकते हैं, स्पैन करके भी आप लोग ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं, स्पैन में ला के। ये लिंक दिया हुआ है बेटे, ये ब्रांड्स के लिहाज से है, हमने ऑल फाइल्स का किया हुआ है। हमने कहाँ पे गए थे हम लोग, यहाँ गैलरी से, मेरा ख्याल है मैंने जो सर्च किया था उसको आसम वर्जन 5 CDN, ठीक है। इस तरह से क्लिक करें और ये ओपन हो गया था, यहाँ से भी कॉपी करवा सकते हैं। ये min.all.min.css है, मैंने जो की है वो ये क्लाउड फ्लेयर वाली ही है, तो मैंने जो की है वो ऑल वाली की है। यहाँ पे ये मैं बल्कि सेंड कर देता हूँ आप लोगों को फाइल, pro.fontasm. रिलीजेस वर्जन 5.10, ठीक है बेटा, यहाँ से ही आपको मिल जाएगा ये। ओके सर। ये फाइल मैं आप लोगों को सेंड कर देता हूँ। ओके सर। बाकी इंशाल्लाह कल देखते हैं फर्दर, इसके जो है हम बूटस्ट्रैप को ख़त्म करते हैं जी जल्दी से। पॉसिबल है कि मैं संडे को भी, पॉसिबल है वैसे, अभी कंफर्म नहीं है
कि मैं संडे को भी क्लास लूँ और इसको हम लोग बूटस्ट्रैप को ख़त्म कर दें, ताकि टाइम। संडे को तो सर 27 रमजान है, 27। अच्छा, चले फिर, जी सर, संडे को रहने दें। चले ठीक है, ओके, तो सर डिपेंड ठीक है, ठीक है। अगर हम साथ लिखते हैं फेसबुक, ये मैं वो बता रहा हूँ कि जैसे आप लोगों ने होम का बनाना है तो होम के साथ आप लोगों ने क्लास लगा के इन दोनों आइज के दरमियान आप लोग क्या लिखेंगे, फेसबुक भी लिख सकते हैं। तो अगर ये लिखेंगे तो साथ लिखा हुआ है, लेकिन ये आइकन चूंकि अंडरस्टूड है तो इनके साथ आमतौर पर नहीं लिखा जाता, समझ आइए ना, यानी आइकन ही शो किया जाता है। ये लिखने का मकसद ये है कि आप लोगों ने जैसे होम का बटन बनाना है तो आप साथ होम लिख सकते हैं और इधर होम का आइकन साथ शो करवा, जो इधर आप लोगों ने अपनी नेविगेशन बार बनानी। नहीं समझ है? क्यों जी? सर दोबारा बता दें एक बार। बेटे मैं ये कह रहा हूँ, फर्ज करें हम होम का सर्च कर लेते हैं कोड, ये होम आ चुका है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसका कोड आ चुका है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कॉपी हो गया है, ये सारी क्लासेस और इसका सारा जो भी इसने दिया हुआ है ये आप लोग सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे सॉलिड है, ठीक, और ये वाला इस तरह से आइकन ये शो कर रहा है। अच्छा, और भी है, स्टार्ट यूजिंग दिस आइकन, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाला बेसिकली कोड उसने जनरेट कर दिया फा होम, तो यहाँ इसके जरिए से आप लोग इसको कर सकते हैं, यानी कॉपी HTML इधर से भी करवा सकते हैं। करना ये है कि फर्स्ट करें हमारे पास जो दूसरी डिव है जिसमें नेविगेशन बार लिखा हुआ है, इसके अंदर हम लोग ऐसा करते हैं, इसको मैं पेस्ट करवा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होम, तो ये बेसिकली मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि होम का आप लोगों ने बटन भी बना लिया या लिख लिया है तो उसके साथ आप लोगों ने आइकन भी शो कर दिया। समझ आई बात? ओके सर। अभी यस सर। इसके अलावा आप लोग सर्च का बना सकते हैं, इसी में अगर हम लोग सर्च करवाते हैं सर्च, तो ये देखें सर्च के आइकन्स आ चुके हैं।
आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरह से कि फ़र्ज़ करें इसी क्लास के साथ ही हम लोग यहाँ पे लेते हैं फॉर्म, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और नेम आ गया इसका सर्च। यहाँ पे इसको हम लोग सर्च वाले को लगा सकते हैं। ये सर्च का बटन है, बाद में भी लगाया जा सकता है। इसके ऊपर क्लिक करें, ये इसका कोड आ गया, कॉपी करें इसको और इसके बाद बढ़ के इसको करवाते हैं पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट करवा लेते हैं। तो ये देखिए बॉक्स भी बन गया और साथ बटन भी आ गया सर्च का। यू फॉलो? जी सर। तो इस तरह से चीजें की जा सकती हैं। बाकी इसको आप लोग साइज वगैरह आपको पता है कि इनको जो इसका होता है साइज, उसको हम लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं करैक्टर के लिहाज से। तो बॉक्स का साइज जैसा रखना है वो कर सकते हैं। ओके, अभी चूंकि हमने फॉर्म के ऊपर CSS को अप्लाई नहीं किया, ये बूटस्ट्रैप जो है, तो बूटस्ट्रैप को हम लोग फॉर्म्स के ऊपर भी अप्लाई करके देखेंगे इंशाअल्लाह।